ऐसा शिवहर में देखिएगा तो विकास मजाक बन के रह गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएस न्यूज़। नगर पंचायत को लेकर जैसे ही नगर परिषद में चुनाव की डुडुकी बजी है, प्रत्याशियों ने अपने स्तर से पूरी तरीके से प्रयास कर रहे हैं कि इस बार जो चुनाव जो है कहीं ना कहीं सीधे तौर पर जनता को हक है और अधिकार दिया गया है कि जनता अपने पसंद का जो है सभापति उप सभापति चुनने का अधिकार है, उसको किस तरह भुनाया जाए। प्रत्याशी क्षेत्र में लगातार जब से ये घोषणा हुआ है उससे पूर्व प्रत्याशी ने भी अपने अपने स्तर से अपने क्षेत्र में जाकर लोगों से बात कर रहे थे, लेकिन इस वक्त चुनाव जो थोड़ा डिफरेंट माहौल में इसलिए है कि इस पर समय जो है युवा पीढ़ी जो है खास तौर से पॉलिटिकल में काफ़ी रुचि ले रहे हैं और रुचि लेने के पीछे एक ही उद्देश्य है कि सभी चाहते हैं कि किसी तरह नगर परिषद जो बना है शिवहर क्षेत्र है उसका विकास कैसे हो, उसका डेवलप कैसे हो और यहाँ जो समस्या है विशेषकर जल जमाव की समस्या है उससे कैसे मुक्ति मिले, ट्रैफिक की जाम की समस्या उससे कैसे निजात मिले। आइए जानते हैं इनका विज़न और इनका मिशन। पहले मीडिया में स्वागत है अमन जी आपका। मैं सभी लोगों को प्रणाम करता हूं। मेरा नाम अमन कुमार सिंह है, सभापति का उम्मीदवार हूं। अमन जी, अभी मैंने आपको गाड़ी पर इसलिए पकड़ा है कि थोड़ा सा हमें लगा कि आप रास्ते में जा रहे थे तो कहीं लगा कि अच्छा मौका, बेहतर मौका है कि आपका विज़न जाने। क्या विज़न है आपका चुनाव को लेकर? देखिए, विजन तो क्लियर है और लोग भी इस चीज़ को समझते हैं। यहाँ सबसे बड़ा मेन मुद्दा है नगर पंचायत का विकास का। नगर पंचायत का विकास होना सबसे बड़ा मुद्दा है। हर जगह लोगों को परेशानी है, चाहे ऑफिस हो, रास्ता हो, घर हो, हर जगह नगर पंचायत में परेशानी है। चाहे स्ट्रीट लाइट का प्रॉब्लम हो, पानी निकासी का हो, पानी घर तक आने का हो, हर चीज़ में प्रॉब्लम है। तो कहीं ना कहीं सुधारने का प्रयास करना है और हमारा विज़न एकदम सिंपल एंड क्लियर है। हमारा शहर अच्छा बने, सबका सम्मान हो, सबका समाधान हो। अमन जी, आप बिल्कुल फ्रेश चेहरा है, कहीं ना कहीं आपका जो फ्रेश है और क्या जनता के बीच में आप जा रहे हो, जनता का किस तरह की समस्या को आप फेस कर रहे हैं? देखिए, समस्या अभी जनता में जाते हैं, घूमते हैं तो ऐसा लगता है कि जनता ठग के परेशान हो गई है। बार बार उनको ठगा गया है, किसी न किसी आदमी द्वारा बार बार उनको ऐसा बताया गया कि हाँ हम इस बार साबित करेंगे कि अच्छा होगा, लेकिन उनको धोखा मिला है। लोग उनको प्रोत्साहन देते हैं कि हमारे साथ आइए और फिर इलेक्शन के बाद उनको भूल जाते हैं। तो लोग थोड़ा हताश हैं, लेकिन ये चीज़ लोगों को ही साबित करना है कि हाँ हम अच्छा चुनाव करेंगे तो अच्छा होगा और इस चीज़ को लोग परख कर साबित करेंगे। लगभग लगातार आप 2021 या 22 से चुनावी प्रक्रिया में लगे हुए हैं, तैयारियों में लगे हुए हैं। लगभग 2 साल से आप क्षेत्र में जा रहे हैं। लगभग क्षेत्र की हर एक समस्या को आप सुन भी रहेंगे और इसको आप समझ भी रहेंगे। तो उनकी क्या क्या समस्या, विशेषकर ज़्यादा समस्या किस चीज़ पे आया है आपको सर? यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या है जो जल निकासी की है। जल निकासी मतलब है ही नहीं, कोई प्लान ही नहीं है। जहाँ पहले जैसे होता था, जिसको जहाँ मन हुआ, जो जहाँ मन हुआ वहीं नाला बना दिए, उतना बना है, बाकी ऐसे ही खुला पड़ा है। तो उससे क्या है, नाले में पानी आता है, फिर आगे खुला है तो खुले वाले जगह पर वो रास्ते पे बहने लगता है। जैसे आप जिला गेट पे देख सकते हैं, बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जल निकासी के फेलियर का। तो इन सब चीज़ों को, ये हर जगह मिलेगा आपको नगर परिषद में, रास्ता टूटा मिलेगा। और जैसे एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि एक सिर्फ ब्रह्म स्थान चौक है, वहाँ पे देखिएगा इतना जाम लगता है वहाँ पे कि लोगों को एक ये छोटा सा शहर पार करने में 1 घंटा आधा घंटा का समय एक्स्ट्रा देना पड़ता है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे लोग सुनने वाला नहीं होता है। ऑफिस में जाएंगे, आप अपने नेता को ढूंढेंगे तो मिलेंगे ही नहीं। तो इस चीज़ में कहीं ना कहीं सुधार की ज़रूरत है। आपको ये स्ट्रीट लाइट्स है, शौचालय का निर्माण है। पहले भी मैं आपके साथ एक इंटरव्यू में बोला हूँ कि हमारे नगर परिषद में शौचालय दूर दूर तक आपको नहीं दिखेगा, पब्लिक टॉयलेट। हालांकि इस चीज़ की बहुत ज़रूरत होती है, मार्केट है तो यहाँ पे लोग आते हैं दूर दूर से, जिला का हेडक्वार्टर है, और शौचालय न होने के कारण लोग को इधर उधर भटकना पड़ता है। अच्छा, आपका कोई मास्टर प्लान है? अगर जनता ने मौका दिया तो कुछ सब विशेष है, इसको बताएंगे आप? देखिए, अगर हम वहाँ पे जाते हैं तो ये चीज़ तो ज़रूर है कि हम
टेक्निकली प्लान करके ही करेंगे, क्योंकि हमें इस चीज़ की जानकारी मिली है, हमें पढ़ाया गया है, सिखाया गया है, पेशे से इंजीनियर हूँ, तो टेक्निकली प्लान करके ही करूँगा कि हमारे बाद भी हम रहें या न रहें उस चीज़ को सुचारू रूप से उपयोग में लिया जा सके। जब तक एक प्लान वे में नहीं होगा, जैसे हमारा नाला है, नाला का एक मास्टर प्लान होना चाहिए। हमारा जो गली का रास्ता है, कहीं बनता है, कहीं एक साइड टूट गया, 5 साल फिर उसका पूरा होना है, तब तक दूसरा आगे का बन गया है, लेकिन पीछे वाला टूटा हुआ रह जाता है। कुछ लोग कहना ये है कि एनएच ऊंचा होने के कारण जो है वो नाली निकासी का पानी जो है वो कहीं ना कहीं बाहर नहीं निकल पा रही है। ये समस्या एक मतलब कह सकते हैं कि इंटरनल कनेक्शन नहीं होने के कारण है, ये ऊंचा है या नीचा है, और उसको मैनेज सही तरीके से नहीं किया गया। जो उस समय थे उन्होंने ध्यान नहीं दिया, उनके नेगलेक्ट करने के कारण ऐसा हुआ है। और अगर ध्यान दिया गया रहता तो शायद यहाँ शिवहर बेहतर होता, सुंदर होता, साफ होता। आप जिस विभाग में लगभग आपका अपने सर्विस को छोड़कर आप पॉलिटिकल में क्यों चुना है आपने? क्या मतलब क्या रुचि इसमें जो है पॉलिटिकल में? अभी हमारे शहर की स्थिति तो आप देख रहे हैं, ठीक है। नहीं, आप देखिए बिल्कुल जिस लेवल पर पढ़ाई किया है आपने, आप कहने कि सर्विस को छोड़कर आप समाज सेवा के तौर पर पॉलिटिकल ही चुन लिया आपने, ऐसा क्यों? कारण ये है कि जब मैं कोरोना के समय में घर आया था, सब कुछ छोड़ के, मतलब माँ बाप का इकलौता बच्चा हूँ, तो माँ बाप का था कि घर में आए बेटा, आया यहाँ पे देखा कि हमारे शहर की स्थिति बहुत ख़राब है। अभी बैसाख जेठ का महीना है और रास्ते पे पानी लगा है, जबकि खेत में किसान को बीज गिराने के लिए पानी नहीं है। कहीं ना कहीं हम बदलाव कर सकते हैं, और हमारा फैमिली बैकग्राउंड भी पॉलिटिक्स से जुड़ा रहा है, तो हमने सोचा कि हम कहीं ना कहीं इसमें अगर आगे आए तो सुधार ला सकते हैं, और इसी वजह से हम इसमें आए। अगर जनता ने अगर आपको मौका दे तो क्या बदलाव और क्रांति आएगी? बिल्कुल आएगी, इस चीज़ की गारंटी है। मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ कि इसकी मतलब बदलाव आएगी, और हम और हमारी जनता मिल के लाएंगे इस चीज़ को। जब तक एक मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा, हम एक दूसरे को समझेंगे नहीं, और समझ के तब कुछ काम करेंगे। जैसे मान लीजिए एक नाला का ही निर्माण है, तो एक उसका हमारे पास तो प्लान है, लेकिन प्रैक्टिकली उस प्लान को एग्जीक्यूट करना तभी होगा जब वहाँ के लोगों से उस पर विचार लिया जाएगा। जैसे एक डिस्पोजल पॉइंट होना चाहिए नाले का, जहाँ सबका पानी जमा हो। यहाँ पे बहुत सारा तालाब है, पिछले टाइम सुन रहे थे कहीं तालाब में ही गिरा देंगे पानी को, लेकिन वैसा नहीं कर सकते। वो तालाब फिर खराब हो जाएगा, पर्यावरण दूषित हो जाएगा उसका। तो उस चीज़ को प्लान करके सोशली लेवल पे करके टेक्निकली उसको एग्जीक्यूट करेंगे, तभी वो संभव हो पाएगा। क्या आपके पास से ठोस प्लान है इसका, इस चीज़ को लेकर? बिल्कुल, और अगर हम उस जगह पे जाएंगे तो उस प्लान को एग्जीक्यूट भी किया जाएगा, सब लोग को दिखाया और बताया जाएगा। जनता जो है कहीं कहीं वोट के समय ही जनता की सुख को, दर्द को जो है पॉलिटिकल लोग जो है राजनीति याद करते हैं, उससे पूर्व क्यों नहीं याद करते हैं? यही चीज़ को देखना है कि हमारे पहले समय में कौन कितना काम आया है लोगों का। हम अभी मान लीजिए मैं 1.5 साल से हूँ शिवहर में, मतलब पहले बाहर रहता था, तो 1.5 साल से शिवहर में कंटिन्यूसली हूँ। तो देखा है लोगों को, मिला है लोगों से, घूमा है सभी जगह। अब जैसे मेरा है कि मैं पढ़ाई में था, लेकिन बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो यहीं रहे, बहुत सारे हैं जो रह भी चुके हैं उस पद पर, वो भी जाके कहते हैं कि हाँ हम विकास करेंगे। तो ये एक समझने वाली बात है कि जब वो रह के नहीं किए तो हाँ अब करेंगे कहाँ से। कहने विकास सब जो है कहने का एक कागजी तौर पे रह गया है, धरातल में कुछ नहीं ऐसा। शिवहर में देखिएगा तो विकास मजाक बन के रह गया है, एक वो शब्द ही मजाक बन के रह गया है। और जब आप जनता में घूमने जाइएगा तो आप विकास का नाम लेके ऐसा लगेगा कि जनता का एकदम विकास शब्द से ही भरोसा उठ गया है, एक शब्द बन के रह गया है। हाँ, कि सभी आते हैं, बोलते हैं, चले जाते हैं, फिर 5 साल बाद आएंगे नहीं आएंगे पता नहीं। तो इस चीज़ का बदलाव होना ज़रूरी है। हम दोनों साइड से लगे, नेता लगा है, जनता का भी फर्ज बनता है कि दोनों मिलके एक दूसरे का अच्छा चयन करें, तभी अच्छा होगा हमारे समाज के लिए। क्योंकि अब देखिए जनता भी एक ही महीना सोचती है कि हमको वोट देना है, जो हमारे पास ज़्यादा आएगा उसको हम देंगे, लेकिन ये भी समझना चाहिए कि जो अच्छा हो उसको देना चाहिए, काम होने से मतलब है।
अमन जी, अब तो टसन की लड़ाई शुरू है, लगभग बहुत ही एक महीना बाकी है और नामांकन भी कल से शुरू होने वाला है और कहीं ना कहीं बिल्कुल करीबी मामला आ चुका है चुनाव को लेकर। तो किस तरह की तैयारियां हैं और जनता से क्या अपील करना चाहेंगे आप, विशेषकर आप अपने नामांकन संबंधित? देखिए, अभी तैयारियां तो अच्छी चल रही है, सब लोग लगे हैं, हम भी लगे हुए हैं और हमारा भी मकसद है कि हम साबित करें अपने आप को जनता में, हम अपना जो भी हमारा विचार है रखें और जनता को समझाएं कि हाँ, हम इस विचार पर चलना चाहते हैं और आप हमारा सहयोग करें। और नॉमिनेशन का भी कल से स्टार्ट होने वाला है, हमारा भी नॉमिनेशन 12 तारीख को होना है, 12 मई को, तो उसकी भी तैयारियां अब शुरू हो जाएंगी। और हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हमारे जनता का काम होना चाहिए, समाज का विकास होना चाहिए, किसी आदमी के लिए पर्सनल नहीं, मेरे लिए पर्सनल नहीं, समाज का विकास होगा, हम भी समाज का पार्ट हैं। आपके पापा मम्मी को जनता ने पंचायत लेवल पे कई बार मौका दिया है, वो चुनाव थोड़ा डिफरेंट है और ये जो चुनाव वर्तमान है ये थोड़ा डिफरेंट है, दोनों में बहुत फ़र्क है कि ये शहरी चुनाव है और एक ग्रामीण चुनाव है, दोनों में ज़मीन आसमान। क्या आपके पापा मम्मी का जो है उनका लाभ आपको मिलेगा? जी बिल्कुल मिलेगा, उन्होंने जो छवि बनाया है अपना, उससे लाभ मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि अगर आप अच्छा करते हैं तो उसका नतीजा हमेशा अच्छा ही होता है। तो इस चीज़ को हम मानते हैं पर्सनली कि हमको इस चीज़ का लाभ है और हर जगह कहीं ना कहीं से हमें सहयोग मिलता है, लोग भी हमें मान सम्मान देते हैं कि हाँ, आपके घर वाले ने अच्छा किया है तो हो सकता है कि आप अच्छा करेंगे। और ये लोग ऐसा सोचते हो सकता है, लेकिन मैं करके दिखाऊंगा इस चीज़ को, क्योंकि मैं एक अच्छी जगह को छोड़ के आया हूँ। तो सिर्फ मेरा ये मतलब नहीं है कि यहाँ से मतलब हम घर है तो हम रहेंगे, कुछ करेंगे, एक अच्छा चीज़ करेंगे तभी हम उस जगह से ऊपर उठेंगे। पॉलिटिक्स का मतलब ही है आप लोगों का काम है, सोशल इश्यूज़ को आप संभालेंगे तो आप समाज आपको अपने आप ऊपर उठाएगी। इसे चुनाव थोड़ा डिफरेंट, मैंने शुरू में सवाल किया था कि जनता को सीधे सीधे अधिकार दिया है सरकार ने कि आप अपने पसंद का जो है कैंडिडेट यानी सभापति उप सभापति चुन सकते हैं, तो इसे क्या डायरेक्ट बेनिफिट कैंडिडेट को होने वाला है? इसे देखिए, कैंडिडेट को भी होने वाला है और जनता को भी होने वाला है। इससे कैंडिडेट को ये फ़ायदा होगा कि जैसे पहले होता था कैंडिडेट सिर्फ एक वार्ड का रह जाता था, तो वो बहुत अच्छा भी कैंडिडेट है और उसने वार्ड का चुनाव लड़ा है, वार्ड में जीता है, लेकिन उसके पास उतना पहुंच पकड़ नहीं है कि वो चेयरमैन बन सके, तो उसका फ़ायदा, उसका मतलब उसके नॉलेजेबल होने का फ़ायदा लोगों को नहीं मिल पाता था। तो अगर कमज़ोर है, वार्ड में जिता दिया लोग लेकिन फिर भी वो चेयरमैन नहीं बन पाया, तो एक वार्ड में ही सिमट के रह गया उसका जो भी एबिलिटी था। अभी क्या है, और जनता का क्या था, पहले चेयरमैन बनते थे तो वार्ड मेंबर सभी लोग मिल के चुनते थे, अभी जनता डायरेक्ट चुनेगी तो उनको डायरेक्ट एक कनेक्शन है उनके बीच में कि हाँ, आप हमारे पास वोट मांगने आए थे, हम आपके पास जो हमारा समस्या है उसका समाधान मांगने आएंगे। और ये रिलेशन ही बेहतर बिल्ड होगा जब ये डायरेक्ट इलेक्शन होगा। अमन जी, मैंने आपको चलते हुए गाड़ी में आपको मैंने समय लिया है, तो क्या लास्ट संदेश क्या होगा विशेषकर सीहोर नगर परिषद को लेकर? सर देखिए, मैं कुछ विचार करके रखा हूँ जो मेरा अपना मानना है हमारे शहर में होना चाहिए। जैसे एक बार पहले भी मैंने बोला था कि हर एक वार्ड में शौचालय होना चाहिए, नाला निकासी का जगह होना चाहिए, बाज़ार समिति का निर्माण होना चाहिए, एक गवर्नमेंट मतलब सरकारी बाज़ार होना चाहिए जो लोगों के फ़ायदा में काम आएगा, लोगों को मतलब आसानी होगी, जो यहाँ बहुत सारे व्यापारी रहते हैं उनको आसानी होगी। उसके बाद है हमारे गली नली, ये सब में सुधार होना चाहिए, आपका जगह जगह पे अच्छे क्वालिटी का कैमरा लगना चाहिए, जिससे शहर में लोगों को कुछ परेशानी होता है तो उसका फ़ायदा लिया जा सकता है। यानी आपका मिशन और जो टारगेट पूरा प्लानिंग सेट है आपका? जी बिल्कुल, हमने वाईफाई का भी प्लान रखा है कि हमारे शहर में फ्री वाईफाई जोन होना चाहिए अलग अलग जगह पे, क्योंकि आज के दिन में हम जहाँ टेक्निकली फील्ड से जुड़े रहे हैं तो इंटरनेट को एक बेसिक राइट माना जा रहा है, जैसे रोटी कपड़ा और मकान को माना जाता है, वैसे ही बिजली और इंटरनेट को भी अब बेसिक राइट की तरह माना जा रहा है। तो ये सुविधा भी लोगों को मिलनी चाहिए। हमारा नारा है सम्मान के साथ समाधान हो, और इस चीज़ के साथ हम आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि
हमारी जनता को सबसे ज़्यादा किसी नेता से उम्मीद होती है, वो होती है कि हमें सम्मान मिले, इस हमारा नेता हमारा सम्मान करे, मान करे, तब जाके एक अच्छा रिलेशन बनता है और खुल के जनता नेता को अपना बात कह पाता है। जब तक सम्मान नहीं मिलेगा तब तक मतलब एक दूसरे के बीच में वो बॉन्डिंग नहीं होगी कि आदमी अपना बात रख सके और खुल के कुछ कह सके। बस, और मैं सभी लोगों से निवेदन करता हूँ कि हमारा नॉमिनेशन है 12 मई को, सभी लोग उसमें आए, हमें आशीर्वाद दे, सहयोग दे। सभी लोगों का सदा आभारी। और आपका अमन कुमार सिंह हमेशा आपके लिए, आपकी सेवा में हाजिर रहेगा। अमन कुमार सिंह कहीं ना कहीं अपने सर्विस को छोड़कर, अपनी जॉब को छोड़कर एक समाज सेवा करने के लिए आपके क्षेत्र, आपके बीच में है। इन्होंने अपनी पूरी भावनाओं को आपके सामने इन्होंने रखा है और उन्होंने कहा ये चुनाव आप सबका चुनाव है, हम सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे। बहरहाल ये चुनावी माहौल है, चुनावी टसन है, सभी एक दूसरे को प्रत्याशी चाहते हैं कि मैं जनता के बीच में सीधे जाए और जनता की समस्या को सुने। लेकिन सबसे जादुई छड़ी का आंकड़ा जो छड़ी है वो जनता के हाथ में है। जनता जिसको चाहेगी उसके सर पे ही सभापति का ताज होगा और जनता जिसको चाहेगी उसके ही सर पे ताज चढ़ेगा। वही इस शहर का भी जो है वो चेयरमैन के पद पे, सभापति के पद पर काबिज होगा। तो ये तो आने वाले समय ही बताएगा जनता किसको चुनती है, जनता किसको चाहती है। लेकिन प्रत्याशी अपने स्तर से जीतोड़ और लगातार मेहनत कर रहे थे। अभी मैं चलते हुए गाड़ी में रास्ते में ही अमन कुमार सिंह से मैंने थोड़ा सा गुफ्तगू करने का प्रयास किया। बस इतना ही। छोटी बड़ी खबरों के लिए आप MH न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर न्यूज़ आपको अच्छा तो हमें कमेंट सुझाव जरूर दें।